40 साल पहले नवंबर 1984 में दिल्ली में इसी देश की राजधानी में 4000 सिखों को बड़ी बेरहमी से बुरी तरह से मारा था। 3 दिन ये कत्लेआम, ये जीनोसाइड चलता रहा। और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये जीनोसाइड कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया और किस तरह वो जो लोग सिखों को मारने वाले थे उनको हाई पोजीशन दी गई, ना कि उनको सजा दी गई। सिख कत्लेआम का सच। नवंबर 84 के वो 3 दिन जब सिखों से राइट टू डिफेंस भी छीन लिया गया था। किसी सिख को ये हक नहीं था कि वो अपने परिवार को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बचाने के लिए आगे से रजिस्ट भी कर सके। ये उस टाइम की राजीव सरकार का ये था कि सिख अपने घर में बैठे और मौब आके जो मर्जी उनके साथ करे, आगे से वो हाथ तक भी नहीं उठाएंगे। ये पोजीशन, ये हालत थी। अब सिख जे इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो आगे से लड़ने में किससे कम नहीं है, और अगर सिख लड़ते तो कई के दंगंगियों को साथ लेके चलते। मगर यहाँ पे हाल क्या हुआ, कहीं पे भी सारी दिल्ली में कहीं पे किसी सिख ने अपने घर पे अंदर से ही मॉब को रजिस्ट किया, घर से आने से रोका। वहाँ पे बड़ी तादाद में, बड़ी गिनती में पुलिस फोर्स पहुँच गई। जो कहा जाता है कि पुलिस बिल्कुल इनएक्टिव थी, ये बात सही नहीं है। पुलिस इनएक्टिव थी सिखों को बचाने में, मगर पुलिस बहुत एक्टिव थी सिखों को डिसआर्म करने में। जहाँ पे भी न्यूज़ आती थी, खबर आती थी कि कोई सिख अपने आप को डिफेंड कर रहा है, उसने जुर्रत की है अपने परिवार को बचाने की, तो बड़ी गिनती में पूरे गन्स के साथ पूरे ये पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँच जाती थी। और वहाँ पे पहुँच के करते क्या थे, सिख को गिरफ्तार करते थे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी दंगाइयों के हवाले करते थे। सारी दिल्ली में ये हुआ। और एक तो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, बहुत शॉकिंग। एक महावीर चक्र विनर, जिसको 1971 की जो पाकिस्तान की लड़ाई थी उसमें महावीर चक्र मिला क्योंकि उसने देश को बचाया। जब उसने 1 नवंबर को अपने बच्चों को बचाने के लिए, जब उसने अपने घर के अंदर मॉब को एंटर करने से रोका, तो वहाँ पे बड़ी गिनती में पुलिस फोर्स पहुँच गई। ये हैं ग्रुप कैप्टन मोहनवीर सिंह तलवार। ग्रुप कैप्टन मोहनवीर सिंह तलवार 1971 में ये आगरा एयरफोर्स बेस में बॉम्ब स्क्वाड्रन के कमांडेंट थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के प्लेन्स ने आके आगरा एयरबेस पे हमला किया। तो ये ग्रुप कैप्टन तलवार की बहादुरी थी और इनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जिससे आगरा एयरपोर्ट को, ये एयरबेस को ये बचा सके। और ना कि सिर्फ ये तलवार साहब ने आगरा एयरबेस को बचाया, उसके कुछ घंटे में ही इन्होंने काउंटर अटैक किया। जो पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस है उसको तहश नहश कर दिया। उसके नेक्स्ट डे इन्होंने जाके जो पाकिस्तान की तोपें शब सेक्टर में थी, वहाँ पे पाकिस्तान की तोपों को 3 लोकेशन पे उनको उड़ा दिया और उससे इंडियन
जो आर्मी थी उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, और शंभ सेक्टर में जो इंडियन आर्मी एडवांस कर सकी वो इसकी वजह से कर सकी। ग्रुप कैप्टन तलवार को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है, सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, सेकंड हाईएस्ट है महावीर चक्र। मगर ये 1984 में क्या हुआ, तब वो ग्रुप कैप्टन तलवार पटेल नगर में उनका घर था, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उनका गारमेंट का शोरूम था, फर्स्ट फ्लोर पे उनके परिवार खुद रहता था। 1 नवंबर 1984 को मॉब ने आके उनके वहाँ पे हमला किया और उनके शोरूम को लूटा। तो ग्रुप कैप्टन तलवार और उनका बेटा वो बाहर आए और मॉब को उन्होंने भगा दिया। दूसरी बार थोड़ी देर के बाद फिर मॉब ने अटेम्प्ट किया, फिर मॉब ने आके उनके जब जो शोरूम था उसको लूटने लग गए, तो उन्होंने फिर ग्रुप कैप्टन तलवार अपनी गन लेके आए और मॉब को वहाँ से भगा दिया। तीसरी बार दोपहर के बाद की बात है, वहाँ पे डीटीसी बसेस में भर के मॉब को लाया गया और वहाँ पे उन्होंने आके बहुत बड़ा अटैक ये ग्रुप कैप्टन तलवार के घर पे कर दिया। नीचे शोरूम को तो पूरा लूट लिया, ये फर्स्ट फ्लोर पे थे। लूटने के बाद जब उन्होंने शोरूम को आग लगाई तो ग्रुप कैप्टन तलवार ने अपने घर से अंदर से फायरिंग शुरू की ताकि उसके घर के अंदर कोई ना आ सके। जब उसने फायरिंग की तो मॉब घर के पास ना आया, घर से दूर रहा। मगर उसी वक्त सारी दिल्ली में हाहाकार मच गई कि कोई सरदार सिख कोई अपने घर से अपने परिवार को बचाने के लिए गोली चला रहा है, फायरिंग कर रहा है। नीचे से ऊपर तक सारी पुलिस फोर्स हिल गई कि किसी सिख की जुर्रत कैसे हुई। वहाँ पे रांची का डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के 2 ट्रक लेके वहाँ पे पहुँच गए, और उधर से पुलिस कमिश्नर, ये होम मिनिस्टर के पास मीटिंग थी, मीटिंग पे जा रहा था होम मिनिस्ट्री में, और रास्ते में जब उसको ये खबर मिली कि कोई सिख अपने घर में बैठा गोली चला रहा है, तो वो मीटिंग को छोड़ के वो वहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है कि सारे सिखों को हमने किसी को नहीं छोड़ा जो अपने आप को बचा सके। तो वो मीटिंग छोड़ के पुलिस कमिश्नर वहाँ पहुँच गया, और पुलिस कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है जी कि मैं मीटिंग पे जा रहा था, मुझे पता चला कि कोई सिख फायरिंग कर रहा है तो मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पे बड़ी गिनती में पुलिस फोर्स आ गई। पहली बार इन्होंने आर्मी को भी वहाँ पे बुला लिया। किस लिए? वहाँ से मॉब को रोकने के लिए नहीं, मॉब को अरेस्ट करने के लिए, पीछे हटाने के लिए नहीं, ग्रुप कैप्टन तलवार को अरेस्ट करने के लिए। वहाँ पे बड़ी गिनती में जो पुलिस फोर्स पहुँची, मॉब के एक भी आदमी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया, और ग्रुप कैप्टन तलवार को वार्निंग देके कि अपना आर्म सरेंडर कर दो। तो वहाँ पे जाके उसका गन ले ली, उसको सरेंडर करके उसको गिरफ्तार किया। उसके जितना भी परिवार था, छोटे बच्चों तक, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, सबको पुलिस स्टेशन ले गए और वहाँ पे जाके बिठाया। उसके बाद उनके घर को मॉब ने पूरी तरह जला दिया और ये ग्रुप कैप्टन तलवार को हवालात में बंद कर दिया। उसके ऊपर मर्डर का केस चला दिया, क्योंकि जब उसने गोली चलाई थी तो उसके घर के अंदर जो दंगेई थे उनमें से कुछ लोग जो अंदर घर के वो कुछ लोग मारे गए थे। तो मर्डर का केस ग्रुप कैप्टन तलवार पे, बच्चों तक को सारी रात वहाँ पे हवालात में रखा गया, भूखे रोते करलाते बच्चे। और नेक्स्ट डे ग्रुप कैप्टन तलवार को जेल भेज दिया और जेल में उसका बुरा हाल, कैदियों से उसको बेइज्जत करवाया। ये हाल था दिल्ली का। दिल्ली में किसी सिख की जुर्रत कैसे हो कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। राइट टू डिफेंस भी सिखों से छीन लिया था। ये सिर्फ ये पटेल नगर की बात नहीं है, ग्रुप कैप्टन तलवार की बात नहीं है, यही हुआ सारी दिल्ली में, जगह जगह पे यही कुछ हुआ।
यही हुआ पटेल नगर से बिल्कुल दिल्ली का दूसरा कॉर्नर कल्याणपुरी, जो ईस्ट दिल्ली में है। कल्याणपुरी एरिया में सिकलीगढ़ सिख रहते थे। ये सिकलीगढ़ सिख ये गुरु साहब के टाइम से ये सिख फौजों के लिए हथियार बनाते हैं, और इनमें ट्रेडिशन है, इनमें परंपरा है कि घर में हथियार रख रहे। उनके पास लाइसेंस्ड बंदूकें थी, 25 लाइसेंस्ड बंदूकें थी उनके अपने पास। वो वहाँ पे जो सिख वो 11 नंबर ब्लॉक में रहते थे उनके पास। तो 1 नवंबर को दोपहर को वहाँ का जो काउंसलर था डॉक्टर अशोक गुप्ता, उसने एक बहुत बड़ा मॉब को लेके आके अटैक किया। जब उसने अटैक किया तो इन्होंने अपने ब्लॉक के अंदर पूरा ब्लॉक कर दिया, बैरियर लगा दिए कि ताकि मॉब अंदर ना आ सके। तो जब मॉब ने उस बैरियर को क्रॉस करना चाहा तो इन्होंने अंदर से गोली चलाई। जब गोली चलाई तो मॉब में से एक आदमी मारा गया। अशोक गुप्ता उसकी लाश को लेके जाके पुलिस स्टेशन बैठ गया। वहाँ पे एसीपी को बुलाया, वहाँ पे डीसीपी को बुलाया और उनको ऑर्डर किए कि जाके सिखों के खिलाफ एक्शन लो। 2 ट्रक लोड पुलिस फोर्स के भरखे डीसीपी, एसीपी, एसएचओ वो वहाँ कल्याणपुरी में सिखों के घरों में गए, और इन 25 लोग जिनके पास हथियार थे, लिस्ट उनके पास थाने में होती है कि किसके पास ये गन्स हैं, उन 25 की गन सीज कर ली। और गन सीज करने के साथ ही उनको साथ पुलिस स्टेशन ले आए। पुलिस स्टेशन लाके उनको अरेस्ट कर लिया और हवालात में बंद कर दिया, क्योंकि मॉब में से वो एक आदमी मरा था। मर्डर के केस में इनको वहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद अशोक गुप्ता को पूरी क्लीयरेंस दे दी। वही डॉक्टर अशोक मॉब को लेके फिर वहाँ पे गया और सिखों के घरों का तैश नैश किया। कल्याणपुरी एरिया, उसी एरिया में 200 सिखों को बाद में मारा, 200 सिखों को। और ये कल्याणपुरी जो पूरा पुलिस स्टेशन है उसमें तो 600 से ज़्यादा सिखों को मारा है। और ये कल्याणपुरी में रात को सिखों की लड़कियों को इकट्ठे करके पार्क में बैठा लिया, और पार्क में ये दंगई रात को लालटेन्स और टॉर्चेस लेके आते थे, और जो भी लड़की अच्छी लगती थी उसको उठा के ले जाते थे। ये इतनी दुर्दशा, ये हाल किया। ये जो सभी मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में से है, ये एविडेंस है जो कमीशंस के और कमेटीज़ के आगे पेश हुआ है। ग्रुप कैप्टन तलवार ने अपना एफिडेविट दिया है ये मिश्रा कमीशन के आगे, जिसमें उन्होंने अपनी सारी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। और ग्रुप कैप्टन तलवार का जब नानावती कमीशन चल रहा था तो वहाँ पटेल नगर का एसएचओ को बुलाया गया, तो मैंने उसको क्रॉस एग्जामिन किया। मैंने कहा आपने मॉब में से किसी आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं किया, और उसका जवाब था वी वर आउट नंबर्ड, मतलब कि हम कम थे, मॉब ज़्यादा था। अब ग्रुप कैप्टन तलवार अकेले ही बहुत थे जो उस मॉब को दूर रख रहे थे, मॉब पास नहीं आ रहा था। ये यहाँ पे 2 ट्रक लोड्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस और इतनी बड़ी में पुलिस, और ये अपने आप को आउट नंबर कह रहे हैं। मुझे आउट नंबर का तो बहाना था, असली तो क्योंकि टारगेट ये था कि कोई सिख के आगे से जवाब ना दे लेना। और ये जो कल्याणपुरी वाली सारी ये जितनी भी ये कल्याणपुरी वाली स्टोरी है, ये एविडेंस मिश्रा कमीशन के आगे हमने रखा है कंप्लीट। मिश्रा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें मेंशन की हैं, और ये लड़कियों को टॉर्च से उठाने वाला एविडेंस भी मिश्रा कमीशन के आगे है। सिर्फ अब ये सेंट्रल दिल्ली पटेल नगर, कल्याणपुरी बिल्कुल पूर्वी दिल्ली एक कॉर्नर, अब उससे दूसरा कॉर्नर देख लो वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली में ये तिलक नगर का एरिया, और ये वाली इस साइड पे देख लो। उस साइड पे एक मेजर थे आर्मी के, रिटायर्ड मेजर एनएस फुल। और मेजर एनएस फुल का नीचे उनकी ये दुकान थी, ऊपर उनका घर था।
तो वो मॉब बार बार वहाँ पे आता था, मगर वो उनका घर और दुकान अभी तक बचे हुए थे। तो वहाँ से डीसीपी की गाड़ी जा रही थी, उन्होंने बाहर आके डीसीपी की गाड़ी को रोका और डीसीपी को कहा कि आप मॉब को कंट्रोल क्यों नहीं करते। वो कहता मैं आपको बताता हूँ, आप साथ आ जाओ। उसको अपनी जीप में बिठा लिया डीसीपी ने और उनको मेजर फुल को पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे ऑलरेडी 7-8 सिखों को नीचे फ्लोर पे बिठाया हुआ था। कहता है इनको वहाँ बिठा दो। उसको वहाँ मेजर फुल को वहाँ नीचे बिठाया। थोड़ी देर के बाद और सिखों को पकड़ लाए। 10-12 सिख थे। शाम को कहते इनकी जामा तलाशी लो। इनके पास जो रिवॉल्वर था वो रिवॉल्वर पकड़ लिया। इन्होंने कहा मेरा रिवॉल्वर का लाइसेंस है, कुछ नहीं सुना। रिवॉल्वर पकड़ लिया और उनके 10-12 सिखों को इकट्ठे हवालात में डाल दिया। उनके ऊपर केस क्या बनाया कि ये इस एरिया में ये जा रहे थे, नारे लगाते जा रहे थे और ये हिंदुओं के घरों को लूटने और उनकी दुकानों को जलाने के लिए ये जा रहे थे और मेजर फुल के हाथ में रिवॉल्वर था और ये नारे शाउट करते जा रहे थे। ये केस बना के उनको हवालात में डाल दिया। रात को मेजर फुल को वहाँ से हवालात से निकाला, बुरी तरह पीटा उनको और ये हालत इन्होंने उनके साथ की। उसके बाद उनको जेल भेजा। 9 नवंबर, ये 1 नवंबर की बात है, 9 नवंबर को जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली मजिस्ट्रेट के पास बात करने की, तो इन्होंने मजिस्ट्रेट को सारी कहानी बनाई। 9 नवंबर को जाके इनको बेल पे छोड़ा और उसके बाद ये जितने भी सिख थे कितने साल वो केस भुगते रहे। इन्होंने कंप्लेंट्स की, बहुत कंप्लेंट्स की। उसके बाद जाके ये बाद में जाके इनका केस कई सालों के बाद वीपी सिंह की जब सरकार आई तब जाके ये केस इनका विड्रॉ हुआ। यही हालत थी सारी दिल्ली की। दिल्ली में जगह जगह पे, ये तो सिर्फ 3 मैंने आपको बताई हैं, मगर जगह जगह पे जहाँ भी किसी सिख ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, वहीं पे बड़ी तादाद में ये पुलिस फोर्स पहुंच जाती थी और सिख को ही डिसआर्म करती थी, उसके हथियार छीनती थी, सिख को ही गिरफ्तार करती थी। अब ये ईस्ट दिल्ली में ले लो, जो ईस्ट दिल्ली मैंने कल्याणपुरी का एरिया बताया है, ये पूर्वी दिल्ली का ज़िला है। इस ज़िले में ये 1 और 2 नवंबर सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 1234 सिखों को मारा। हमारी फिगर तो 2000 की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये जो पूर्वी दिल्ली ज़िला है उसमें 1234 सिखों को मारा है। और 1 और 2 नवंबर को पुलिस ने 26 लोगों को, टोटल 26 लोगों को गिरफ्तार किया है 1 और 2 नवंबर को। और वो 26 के 26 सिख थे, 26 के 26 सिख। 25 तो ये कल्याणपुरी वाले सिख, एक और सीलमपुर से राम सिंह, उसका भी कसूर क्या था, वो भी अपने घर से गोली चला रहा था क्योंकि मॉब को घर के अंदर नहीं जाने दे रहा था। वहाँ पे भी ये डीसीपी पहुँच गया है बड़ी पुलिस फोर्स लेके और वहाँ पे उसको गिरफ्तार, राम सिंह को गिरफ्तार किया, मॉब में से किसी को टच तक नहीं किया। ये हाल था। और यही डीसीपी सेवादास, उसके बाद इसको 4 प्रमोशन मिली, 4 प्रमोशन। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस बन के वो रिटायर हुए, 4 प्रमोशन उसके बाद इसको मिली। ये हाल थी सारी दिल्ली का ही। और वो दिनों में राइट टू डिफेंस दिल्ली में भी छीन लिया गया था और सिखों को निहत्ते करके, हथियार छीन के मॉब के हवाले ये कर देते थे। ये राजीव गांधी की सरकार का ये हाल। बहुत बहुत इस तरह की स्टोरीज़ हैं और भी हैं और भी आपको बताएंगे।